राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा, चाहे आप लोगों ने क्लासेस देखी, चाहे पीडीएफ से पढ़ा, चाहे बुक से, जहाँ से भी पढ़ा, अब साथियों लास्ट रिवीजन का समय आ गया है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है और क्या ऐसा करना है, आपको सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, ये सारा आपको देखना है। 60 प्लस स्कोर कैसे लाने हैं साथियों, ये आपको सारा आज देखना है। आज आप देखो कितनी तारीख है, आज 3 तारीख है। आप लगभग मान के चलो 65 दिन मान के चलो, क्योंकि आपका 12 जुलाई में शायद एग्ज़ाम है ना, 12 जुलाई से। तो लगभग मान के चलो 60-65 दिन, या इससे ऊपर मान के चलो 65 दिन से, ठीक है ना, 65 दिन ही मान के चलो। आप बस इतना मान लो कि हमारे पास 2 महीने ही रहे हैं। सबसे पहले तो साथियों मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी, जो आपके पास पीडीएफ अब पड़ी है, जो भी आपके पास बुक्स है, आपको उन पर विश्वास करना होगा। बस वही बार बार रिवीजन करना है, ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ना। आप मुझे पता है आप क्या करते हो, इधर से पीडीएफ ले ली, उधर से पीडीएफ ले ली, आपका मन नहीं मानता है, फिर वो ऐसे पड़ी रहती है, दिमाग खराब होता है। लास्ट के दिनों में कुछ नहीं, जो आपके पास होता है ना, उस पर विश्वास करना पड़ता है साथियों। एग्ज़ाम वहीं से बनते हैं, जो होता है ना, आप देख लेना। पर जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न ऐसा होता है कि आपको ऐसे लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ वहाँ से आया नहीं, प्रश्न देखते हो तो वहीं से आता है। कोई भी बुक्स पढ़ लो, कोई भी टीचर से पढ़ लो, आपको प्रश्न मिलेंगे, बट जो पैटर्न चेंज होता है वहाँ आपको टाइम, पिछली बार जैसे रीट में देखो टाइम ज़्यादा लग गया था, प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो प्रश्न तो वहीं से बने हैं। मई जून आपका पूरा पड़ा है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आप क्या करते हो, 1-2 टॉपिक बचे ना, तो आप उनके पीछे भागते हो कि हमारा ये टॉपिक रह गया। आप उन 1-2 टॉपिक के पीछे आप कितना सारा कुछ छोड़ रहे हो, जो आपके पास मीटर है उसको छोड़ रहे हो। आपका उनका बार बार रिवीजन करो, जो बच गया है लास्ट तक करवा दिए जाएंगे, कर लेना। और अगर मान लो नहीं होते तो कहीं से आपके पास बुक्स है तो एक बार आप रिवीजन कर लेना। तो अब आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगी साथियों कि जो पॉलिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजस्थान राज्य व्यवस्था और भारत की, ठीक है ना। तो इंडियन पॉलिटी आपको और राजस्थान राज्य व्यवस्था दोनों को अच्छे से देखना है। आप सोच के चलो कि लगभग 25 प्रश्न मान के चलो, पॉलिटी के कितने, लगभग 25 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है आप। और सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला साइकोलॉजी, आप लोग पढ़ते नहीं, छोड़ देते हो। अगर साइकोलॉजी भाई अच्छे से पढ़ ली ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। तो सेकंड नंबर पे साइकोलॉजी, कितने प्रश्न आएंगे, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है ना, ये मान के चलो। राजस्थान करंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राजस्थान करंट के आप लगभग 10 प्रश्न मान के चलो, ठीक है ना। और इसके अलावा राजस्थान जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी और आर्ट एंड कल्चर होगी, तीनों। आर्ट एंड कल्चर तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको मैं बता रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर तो आपको सच में आगे लेकर जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, ठीक है। तो इन तीनों को आप मान के चलो, राजस्थान जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ठीक है ना। इनके आप मान के चलो कितने, लगभग 30 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। पॉलिटिक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है भाई, मैंने करवा रखी है, कुछ टॉपिक बचे हैं वो कोशिश करूंगी करवाने की। एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी ये रहता है। अभी जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने एक टॉपिक लिया है कृषि, क्योंकि कृषि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कृषि और जो फसलें हैं उसका टॉपिक रेडी हो रहा है, वो आ जाएगा। ये लो, पहले मैं बता ही देती हूँ कि रात को मैंने आप सभी के लिए ये टॉपिक रेडी किया था और आज भी मैं इसी को ही तैयार कर रही हूँ। तो ये आपको कृषि वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, इसमें खुद देख लो एक बार। शुभंकर भी मैं इसी में ही करवा दूंगी आप सभी को, एक बार खुद देख लो, कुछ भी चीज नहीं छूटने वाला है इसमें। ये लो, आपका कृषि टॉपिक है वो रेडी हो रहा है। कुछ भी अर्थव्यवस्था में योगदान, ये सारा मैं इसके अंतर्गत लेके आऊंगी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी आपका रेडी हो रहा है भाई, देख लो। स्थिर कीमत पर आ गया, पशुधन क्षेत्र का योगदान आ गया,
ठीक है ना। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर में 2-3 प्रश्न बने थे भाई, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जैसे अभी इसमें आ गए दूध, अंडे, मांस, इन सब में जो प्रतिशत हिस्सा है, ये टॉपिक भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ से प्रश्न बना था। आपको ना मैंने जैसे ये लिखा है ना डाटे, ये डाटा रिकॉर्ड है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जैसा है वैसे मैंने इसमें लिखा है। तो आपको ऐसे के ऐसे पढ़ना है, जिस शब्दावली में दे रखा है आपको ऐसे याद करना है। सीधे के सीधे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। फिर एक बार खुद देख लो, प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण दे दिया मैंने। वर्तमान में जो प्रथम स्थान किसका, कौन सी फसल का है, द्वितीय स्थान किसका है, तृतीय स्थान किसका है, और परसेंटेज इनके उत्पादन में। राजस्थान में प्रमुख फसलों की स्थिति देख लो आप। कृषि गणना है, जैसे कार्य 5 साल में होता है। प्रथम गणना कब हुई, 1970-71 में। वर्तमान में 10वीं गणना है वो 2015-16 में। तो अब देख लो, ये सारे के सारे मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा कुछ रहा है, आज हो जाएगा रेडी ये टॉपिक। जिसे महिला प्रचलित जोत है, तो ये भी याद करवाने की कोशिश करूंगी मैं। सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि फसलों की विषय जो किस में है साथियों, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आप इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, याद नहीं करते हो आप। कारण यही है कि याद नहीं करते हो, जब आप देखते हो ना नोट्स, प्रश्न वहीं से मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद करना है आपको। ये टॉपिक आपका कुछ रेडी हो गया, थोड़ा बहुत बचा है। और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं भाई, कितनी बार बने हैं। मौसम की सीजन के आधार पर फसलों के प्रकार, खरीफ का जो मौसम है, रबी का मौसम, जायद का मौसम, यहाँ से बुआई कटाई से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ट्रिक से याद कर लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। चलो अभी ये तो छोड़ो, ये तो मैं टॉपिक करवाऊंगी तब हो जाएगा, एक बार बात आया तो कि अब आपको और जो देखो सबसे ज्यादा पॉलिटी पे ध्यान देना है, साइकोलॉजी पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये आपको देखो, आप खुद देख लो, 25 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए, 30 क्वेश्चन। अगर 60 प्लस आपको स्कोर लाने हैं तो कैसे भाई, क्या क्या चीज पढ़नी है, वो आपको उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है सब्जेक्ट को। एक बार लास्ट के जो 2 महीने बचे, आप पूरा रिवीजन पे जोर दो, रिवीजन पे जोर दो। इन लास्ट दिन में रिवीजन बहुत जरूरी है। और राजस्थान जो करंट है साथियों, राजस्थान करंट है, 10 क्वेश्चन मान के चलो, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई, कोई चीज छूटे ना, अच्छे से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो राजस्थान करंट अफेयर्स करवाने की कोशिश की। आपके तो राजस्थान करंट अफेयर्स है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी आपको लगता है तो क्रोनोलॉजी देखो, क्रोनोलॉजी से भी मैंने लिए हैं, जहां से मेरे को मिले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें वो मैंने सारी ली है। तो आपको लगे तो एक बार कहीं से और से रिविजन कर लेना। शिव सर की बुक है वो पढ़ लो, चाहे आप वो नहीं पढ़ सकते हो तो भाई मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से पढ़ लेते हो तो प्रश्न मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा आपको विश्वास करना पड़ता है, थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा साथियों। अब कौन सी गलती करने से बचना, आप रिवीजन नहीं करते हो। आपने, मैं बताऊं, मेरे को पता है, आपने, मैंने जो वीडियो डाली है वो आप लोगों ने पढ़ ली। आप क्या करते हो, पीडीएफ इकट्ठी करते हो, इधर से भी ले लेते हैं, इधर से भी ले लिया। आपको ऐसे लगता है कि भाई हमारे पास पीडीएफ पड़ी है, और सबसे बड़ी ये गलती करते हो आप पीडीएफ लेकर के। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हमारे पास, हमें कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत है, हमने तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है वो हमने ले ली, जब हमारा मन करेगा तब हम पढ़ लेंगे। लास्ट में पीडीएफ दरी की दरी रह जाती है। ये सच कह रही हूँ साथियों, ऐसे ही पड़ी रह जाती है, पर लास्ट में नहीं पढ़ा जाता है। अब जितनी भी क्लासेज है आप देख लो अच्छे से, चाहे आपके पास जो नोट्स है, बस लास्ट के जो 2 मंथ बचे हैं आप रिवीजन करो उनका। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि रिवीजन और जो एमसीक्यू है, आप जितना रिवीजन करोगे, टेस्ट सीरीज करके देखोगे, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। और एक चीज मैं बताऊं, हिस्ट्री पर आप ना थ्योरी पढ़ने लग जाते हो तो हिस्ट्री पर ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना। हिस्ट्री पर इतना टाइम मत देना, और सब्जेक्ट में इतना देना कि हिस्ट्री में क्या करना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो साथियों शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, चाहे आप पीवाईक्यू पढ़ लो, ठीक है ना, कर लो, पीवाईक्यू है वो करके देख लो, या शॉर्ट नोट्स है तो आपको फायदा है वो पढ़ो, वरना वैसे के वैसे स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है। आपको वो नहीं करना जहां आपको ज्यादा टाइम लगे, आपको तो स्कोरिंग जो पार्ट है वो करना है साथियों, स्कोरिंग पार्ट जरूरी है, वो करना है। अब मैं बता देती हूँ कि राजस्थान ज्योग्राफी में आपको क्या क्या ज्यादा पढ़ना है, राजस्थान ज्योग्राफी में लेकर चलो। देखो आपके कितने टॉपिक है, आप एक बार अपना सिलेबस सामने रखो, मेरे हिसाब से 11 टॉपिक होने चाहिए, और 10 मान के चलो, ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन तो मान के चलो कम से कम, ठीक है ना। 11 टॉपिक आप मान के चलो भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। कोई एक टॉपिक ऐसा होगा जहां से इधर उधर जाएगा, उसमें एक आपके साथ जनजातियां भी दे रखी होगी, शायद ज्योग्राफी में ऐड कर रखा होगा ये टॉपिक। तो मैं बताऊं, अब आपको पशुधन टॉपिक है पहला, तो आप इसे लो। जो कौन सा टॉपिक है, पशुधन टॉपिक है भाई, प्रश्न आता ही आता है 100%।
लिख लो, चाहे आप, मैं जो बोल रही हूँ 100% यहाँ से प्रश्न आता है। चाहे आपको यहाँ पशुधन के स्थान से लेकर नस्लों से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेकंड ग्रेड में। ये टॉपिक तो भाई फेवरेट है, मान के चलो, पशुधन वाला। क्योंकि पिछली बार जब सेकंड ग्रेड का था, जब मैंने टेलीग्राम पे डाला था आपका, जब एग्जाम था एक दिन पहले मैंने एक पेज डाला था साथियों, याद है का? जब पिछले वाला सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, मैंने कहा पशुधन पढ़ के जाना, और पेज डाला था, उसी पेज से 2 प्रश्न बन गए थे। और लास्ट में किसी ने कमेंट भी किया था, थैंक्स मैम, आपने जो सुबह पेज डाला उससे 2 प्रश्न बन गए भाई। तो ये टॉपिक तो भैया आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नस्लों से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पशुधन और डेयरी, डेयरी में से मान लो पशुधन और डेयरी वाला जो टॉपिक है एक प्रश्न बनता है, ठीक है। और आपका ज्योग्राफी में कौन सा है? ज्योग्राफी में वनस्पति जो टॉपिक है, वन रिपोर्ट होगी ना, उससे आप पढ़ लेना वनस्पति के प्रकार, सर्वाधिक और न्यूनतम जो प्रतिशत है क्षेत्रफल के अनुसार, वहां से प्रश्न बनते हैं भाई, तो वो पढ़ लेना। इसके अलावा नदियां में, नदियां क्या पढ़नी है? नदियों को पूरा चाहे मत पढ़ो, टाइम नहीं है ना, लास्ट में जितना पढ़ लिया ठीक है भाई। नदियों में क्या पढ़ना है आपको? जो नदियां टॉपिक है, इसके जो सहायक नदियां, वहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से उद्गम होता है, तो ये पूछा जा रहा है। तो मैंने करवा दिया, ये तो पूरा टॉपिक नहीं करवाया, फिर भी बोलोगे तो मैं इसको तो पूरा डिटेल से करवा दूंगी, फुल डिटेल से। तो ज़्यादा टाइम नहीं देना, जहाँ आपको टाइम लगे वहाँ नहीं। आपको तो बस ऐसे है कि थोड़ा सा कह सकते हैं ना, इस तरीके से याद करना जहाँ से प्रश्न बन जाए। तो नदियाँ टॉपिक पढ़ना है आपको, छोड़ना नहीं है। पशुधन, नदियाँ, भौगोलिक विशेषताएं पढ़नी है। और आपको कौन सा टॉपिक है? तो पशुधन डेयरी से बन जाएगा। इसके अलावा साथियों जनसंख्या वाला टॉपिक काफी बड़ा है, तो जनसंख्या वाला छोड़ना नहीं है, वहां से प्रश्न 100% बनते हैं। उद्योग, अब मैं क्या करूंगी, कृषि के बाद में उद्योग टॉपिक ही लूंगी ज्योग्राफी का, ठीक है ना। तो उद्योग टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपका कौन सा टॉपिक है? पर्यटन और कौन सा? पर्यटन और प्रमुख जो पर्यटन केंद्र वाला टॉपिक आ गया ना, ये वाला, तो ये टॉपिक आपको करना है। और कौन सा टॉपिक है भाई राजस्थान ज्योग्राफी में? जनजातीय वाला तो आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, देख लेना। ये टॉपिक आपको ज्यादा ध्यान देने हैं, बाकी जो ज्योग्राफी में 10-11 टॉपिक है वो आप सारे पढ़ने हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक एक प्रश्न मान के चलो किसी टॉपिक से छूटेगा नहीं, तो आप पढ़ लेना। तो आप खुद एक बार देखो, पॉलिटी के लगभग 25 क्वेश्चन मान के चलो, साइकोलॉजी के तो 20 क्वेश्चन आते ही है, फिक्स ही है, ठीक है ना। तो 40 नंबर की होगी। इन सारों को आप मान के चलो, हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन मान लो, चाहे ज्योग्राफी के 10, ऐसे चाहे किसी में ऐसे थोड़े इधर कम हो जाते हैं, ज्यादा हो लगभग 30 क्वेश्चन मान के चलो। 10 आर्ट एंड कल्चर के हो गए, टोटल कितने हो गए भाई? लगभग 85 क्वेश्चन, वो 85 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। अगर आप सही करते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो 60+ ऐसे ही आपके बने जा रहे हैं। और आपका सब्जेक्ट है भाई, उसको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसको तो देखो, अकेले सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। अगर आपके इधर 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो क्या करोगे बताओ? उसका सब्जेक्ट का क्या करोगे? तो इधर आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है भी, कौन सा जो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक है जिनको ज़्यादा पढ़ने हैं। और जो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, उसमें मैं बता दूं आपको क्या क्या पढ़ना, चाहे नोट कर लो। 1857 की क्रांति को आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और प्रजामंडल टॉपिक को छोड़ना नहीं है, मैं लिख लो यहाँ से, प्रजामंडल टॉपिक को छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। 1857 की क्रांति, ठीक है ना, 1857 की क्रांति। और इसके अलावा राजनीतिक जागृति हो गया, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना, एकीकरण भी नहीं छोड़ना, अच्छे से पढ़ना है। किसान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसान आंदोलन, ठीक है ना। जनजातियां, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। जहां आप हिस्ट्री पे जैसे कि राजा महाराजाओं की थ्योरी को ज्यादा पढ़ोगे, उन पर टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा आप इन टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लो। इतने टॉपिक यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे आपके, तो यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, जो ज्यादा टाइम लेते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, स्कोरिंग पार्ट ज्यादा पढ़ना है भाई, इसलिए कह रही हूँ। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो साथियों। बस आपको ये गलती नहीं करनी है, एक तो आपको रिवीजन करना है बार बार, और जहां आपको ज्यादा टाइम लगता है ना, वो टॉपिक को एक बार छोड़ देना है। लास्ट में चाहे आपको टाइम मिलता है तो लास्ट में 1-2 दिन जो बचते हैं, यानी कि लास्ट में तो 1-2 दिन में तो पढ़ना ही नहीं है आपको, उससे पहले 4-5 दिन पहले आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है, जो आपको लगे। हमने, आप क्या करते हो, 1-2 टॉपिक रह गए ना, उसके पीछे भागते हो, हमारा ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक, तो आपके पास जो जितना मैटर है पड़ा, आप उतना पढ़ लो। उस 1-2 टॉपिक के पीछे क्यों भाग रहे हो?
और आपको मैं बताऊं, भाषा और साहित्य तो छोड़ना ही नहीं है। आज मैंने टेलीग्राम पे भाई एक चीज जो डाला है ना लिंक, वैसे तो मैंने भाषा और साहित्य की ना काफी क्लासेस करवा रखी है, ज्यादा टाइम नहीं है, और फिर भी वहां से प्रश्न बनते हैं। फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊं, वो सारी क्लासें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब पिछला जो रीट का मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, जो रीट का एग्जाम हुआ था पीछे, एक ही क्लास से बार बार सभी के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे साइंस वालों के, चाहे हिंदी वालों के, चाहे किसी के हुए, SST वालों के, बार बार इस भाषा और साहित्य के एक ही क्लास से प्रश्न बन गए सारे के सारे। एक एक क्लास में 4 4 3 3 2 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे। आज मैंने जो लिंक डाला है ना आज टेलीग्राम पे, जिनको टेलीग्राम का नहीं पता है, स्टडी पॉइंट हब है, बाकी मैं लिंक डाल दूंगी। तो जो आज लिंक डाला है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं, छोटी सी क्लास है, होगी कोई याद नहीं मुझे, 25 मिनट की या 30 मिनट की, आधे घंटे की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी क्लास में सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा सा विश्वास रखो, उस क्लास के अलावा चाहे मत पढ़ना, उसी क्लास से प्रश्न बने जा रहे हैं। भाषा और साहित्य के बाद में आपको मेले और त्योहार, ये टॉपिक, मेले और त्योहार, ठीक है, त्योहार और मेले पढ़ने हैं आपको। और इसके अलावा आभूषण और रीति रिवाज, पोशाक, ये आपको टॉपिक दे रखा है, शायद हस्तकला भी दे रखा है। तो ज्यादा आपको आभूषण पढ़ना है, आभूषण से आता है पोशाक पढ़ लेनी है, ठीक है ना। हस्तकला, रीति रिवाज, इनको भी एक बार देख लेना है। तो ज्यादा जो आपको पढ़ना है टॉपिक, आभूषण से प्रश्न आते हैं भाई, आभूषण से और पोशाक से। पीछे रीट में मैंने जो आपको करवा रखा है ना, आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक करवा रखा है, वहां से प्रश्न बन गए थे भाई, जरूरत ही नहीं है। तो कहीं से और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, बुक्स बक्स की ज्यादा मैटर में नहीं पढ़ना है। जहां आपको लगे तो ज्यादा टाइम खराब हो रहा है तो आप शॉर्ट में देख लेना। आप कहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम पे, पोशाक वाली जो मैंने डाल रखा है, वहां से प्रश्न बन जाएंगे। आभूषण वाली में से क्लास, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, कोई चीज छोड़ नहीं रखी है। रीति रिवाज पढ़ लेना, हस्तकला पढ़ लेना, हस्तकला इंपॉर्टेंट है, हस्तकला टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब आपके लोक देवियां और देवताओं पढ़ रखा है, देवियां और देवताएं दे रखा है ना, तो टाइम है तो लोक देवियां भी पढ़ लेना, बट लोक देवता वाले टॉपिक से आता ही आता है, तो देवता पढ़ना है आपको, ठीक है ना, लोक देवता जो टॉपिक है, ठीक है। राजस्थान के संत हो गए, किले पढ़ने हैं आपको, कौन से पढ़ने हैं, किले पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। शॉर्ट में मैंने करवा रखे हैं, चाहे वहां से पढ़ लेना, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो दुर्ग है वो पढ़ लेना आप, ठीक है ना। राजस्थान के संत साहित्य ये हो गए, किले, महल, स्मारक, दुर्ग है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक तो आपको इतने तो देखने ही है भाई। अब एक टॉपिक बताती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो करवा रखा है ना भाई, 100% मैं बोलती हूँ वहां से ही प्रश्न बन जाएगा, और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ट्रस्ट रखना। कौन सा टॉपिक मैं कह रही हूँ, लोक नृत्य, जो नाट्य वाला टॉपिक है, लोक नृत्य, नृत्य और नाट्य टॉपिक है ना, ये मैंने जो करवाया उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। वो ऊपर कैमरा हाथ में पकड़ रखा है ना, तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा सही से भी। तो ये टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नृत्य और नाट्य से प्रश्न हर बार बनता ही बनता है, ठीक है ना। भाषा और साहित्य से बनते हैं। तो आप एक बार इन टॉपिक को देखें, लिखे तो मैंने इससे ही है, तो आप एक बार इन टॉपिक को देख जरूर लेना। अब इनके अलावा जो बच जाता है ना, पॉलिटी होगी राजस्थान और भारत की, इसके अलावा साइकोलॉजी हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये तीनों हो गए। इसके अलावा राजस्थान करंट। इनके अलावा देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लगभग 4-5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के मान के चलो आप, ठीक है। कितने, लगभग 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के मान के चलो भाई। इंडिया इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मान के, 3 से 4, 5 यानी कि 4 क्वेश्चन मान के चलो, 3 से 5 क्वेश्चन मान के चलो, 4-5 तो मान के चलो। इसके अलावा इंडिया ज्योग्राफी के भी 4-5 क्वेश्चन मान के चलो। कई बार क्या होता है, इधर एक आधा क्वेश्चन ज्यादा ऐड हो जाता है, तो इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा ऐसे होता है, कम कर दिया जाता है। यहाँ 85 दे रखा है तो कम कर देंगे मान लो। तो ये है कि इधर आप ये मान के चलो, यानी कि इन पोर्शन से आप मान के चलो लगभग जो बच गए कितने, 85 क्वेश्चन मैंने इधर कर दिए, तो 15 क्वेश्चन बचे हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो, कईयों में कम ज्यादा ऐसे हो जाते हैं, वो आप देख लेना। तो बस सबसे ज्यादा भाई आपको रिवीजन करना है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, रिवीजन पे जोर देना है। क्या करना है, अंतिम दिनों में रिवीजन ही करना है साथियों, ठीक है ना। और गलती ये नहीं करनी कि आप लोगों ने पढ़ लिया और भाई छोड़ दिया, हमने तो पढ़ लिया, हमारा तो टॉपिक ऐसे है, ऐसे नहीं है। रिवीजन जरूर करना है और टेस्ट सीरीज करनी है भाई, और स्कोरिंग टॉपिक ज़्यादा करना है, टाइम लगने वाले पे कम करना है, ठीक है ना। तो साथियों, कृषि टॉपिक की क्लास आ जाएगी, उसके बाद में उद्योग की क्लास आ जाएगी।